हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए बेटा, हमें टैक्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने फर्स्ट 15 मिनट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है और बचे हुए 3 आवर्स में हमारी क्या सिक्वेंसिंग होगी। देखो, टैक्स के पेपर को हम बांटते हैं 4 पार्ट में। एक जो डीटी और जीएसटी के कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो, दूसरा जो डीटी और जीएसटी के अदर क्वेश्चंस हैं वो, तीसरा जो एमसीक्यूज आते हैं, और चौथा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। शुरुआत के फर्स्ट 15 मिनट्स को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, तो आपको शुरुआत के 15 मिनट में एक काम सबसे पहले कर लेना, एग्जाम हॉल थोड़ा सा टाइम पे पहुंचकर लिटरली 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेना बेटा, ताकि आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर से तरीके से प्रोसेस करे। पहले 15 मिनट में आपको केवल और केवल जीएसटी का पार्ट रीड करना है, पार्ट बी रीड करना है, डीटी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जीएसटी के पार्ट को रीड करते समय कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ो, बाकी क्वेश्चंस को रीड कर लो, उनके आंसर्स को रिकॉल करने की कोशिश कर लो, प्रोसेस कर लो अपने दिमाग में। ये डिसाइड कर लो कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा मेरा, और ये डिसाइड कर लो कि जीएसटी में से कौन सा पोर्शन छोड़ना है। कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो करना ही है हमें, ठीक है। 15 मिनट्स में केवल और केवल जीएसटी हम देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल जीएसटी देखेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है, कौन सा छोड़ना है। अब जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट विद जीएसटी अदर क्वेश्चंस, कंपलसरी के अलावा बाकी क्वेश्चन जीएसटी के सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आपको डीटी के अदर क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आप जीएसटी के कंपलसरी क्वेश्चन को करेंगे बेटा, क्योंकि वो डीटी के कंपलसरी क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन से कंपैरेटिवली सिंपल पड़ेगा हमें। इसके बाद हम आ जाएंगे एमसीक्यूज पर, और हम एमसीक्यू को थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए कंप्लीट करें। अब हमारे पास 2 और पार्ट बचे हुए हैं, इनकम टैक्स का कंपलसरी क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चंस। अभी जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो एआई से जनरेट करे जा रहे हैं, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखा हुआ नहीं मिलेगा, नए तरीके से ही मिलेगा। आपको क्या करना है बेटा, अगर हमने केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करा और करने की कोशिश की, हो सकता है हमसे गलत हो, परेशानी हो सकती है, आप इनकम टैक्स के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन को उठाएं। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन होता है वो बहुत सिंपल होता है, इसमें जो कैपिटल गेन का पोर्शन होता है बहुत सिंपल होता है, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें जो टफ होता है वो है पीजीपी का पोर्शन, ठीक है, जिसमें गलतियां हो सकती हैं हमसे। टोटल इनकम के क्वेश्चन को करते समय ये एज्यूम करके चलो कि गलती तो होनी ही है, ये आपको सुकून देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा, तो मान के चलो गलती होनी है। अब 15 मार्क्स में से पीजीपी के पार्ट में गलती होगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ठीक कर लेंगे हम, कैपिटल गेन का छोटा सा पार्ट रहेगा ठीक कर लेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट ठीक कर लेंगे हम। तो 2-2 नंबर करके भी 6 नंबर तो ये हो गए हमारे। पीजीपी में हम ऐसा भी नहीं कि सारा गलत करेंगे, तो हम कुछ पोर्शन यहाँ से भी 2 से 3 नंबर अगर हम एक्सपेक्ट कर लें, मैं बहुत लोअर साइड बोलूँ तो 2 नंबर तो हमारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, 8 मार्क्स के आसपास आ जाएगा अगर पीजीपी हमारा गलत भी हुआ। इसके बाद डिडक्शंस में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 80C का, 80D का पॉइंट, 80CCD का पॉइंट, 80TTA का पॉइंट, उनमें से कुछ पार्ट आप सही कर लोगे। मैं 1 या 2 नंबर मानूँ, 1 नंबर भी मान लूँ, तो आप 8 से 9 नंबर मैनेज कर सकते हो टोटल इनकम के क्वेश्चन में, पीजीपी में गलती हो जाने के बावजूद भी। तो पहले तो अजम्पशन ले लो कि गलत होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। और जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको अच्छा लिखो और उनकी नोटिंग बहुत अच्छी करनी बेटा, ठीक है, क्योंकि नोटिंग के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, जो आप सही करते जाओगे उसका आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, या आपको उसको कुछ भी लिख के बस क्वेश्चन को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। ध्यान रखना कि इसमें एएमटी का पोर्शन भी कई बार पूछा जाता है टोटल इनकम में, वो ध्यान रखना, कई बार वो हमारे इग्नोरेंस में आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आप केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ध्यान रखना कि केस स्टडी क्वेश्चन करने में पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। जैसे सपोज करो कि एक केस स्टडी है और 5 पार्ट आपसे पूछे गए हैं, तो आप पहले 5 पार्ट पढ़ लो कि वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद ही केस स्टडी पढ़ना। पहले रिक्वायरमेंट, फिर केस स्टडी,
कई केस स्टडी के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आपने केस स्टडी ना पढ़ी हो तो भी 1 या 2 केस स्टडी के आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, एक जनरल प्रॉब्लम पूछते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा केस स्टडी आपको टफ लग सकती है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हम ऑलरेडी सारा पेपर कर चुके हैं, जो बनेगा सो होगा, जो नहीं बनेगा देखा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।